सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, यानी यूपी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या वनडे कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर का पार्ट आता है, उस सभी के लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है, जिसमें हम अपडेटेड नियुक्तियों यानी अपॉइंटमेंट को लेकर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें हम थ्योरी को भी कवर करेंगे और अंत में मैं आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आने वाली 10 मिनट केवल आप शांति से बैठे रहेंगे, शांति से वीडियो को सुन लेंगे, तो एक साल का कंप्लीट नियुक्तियों वाला पार्ट, अपॉइंटमेंट वाला पार्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं हाल ही में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो, फैक्ट को लेकर बात करेंगे। हाल ही में नियुक्त किसको किया गया है, सबसे बड़ी बात है वो है सीपी राधाकृष्णन। अगर मैं बात करूं किस नंबर के हमारे पास उपराष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये पहले कहां के गवर्नर थे, तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। इन्होंने किसका स्थान लिया है, जगदीप धनखड़ का स्थान लिया है। उपराष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है, पदेन सभापति होता है। अगला है हमारे पास, हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हाल ही में सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1949 को हुई थी, मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था, और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन संघ आयोग की सिफारिश पर इसकी गठन किया गया था। वर्तमान आरबीआई गवर्नर जो है वह है संजय मल्होत्रा, और किस स्थान पर है, 26वां पोजीशन है इनकी, 26वां स्थान है इनका। नेक्स्ट, अगला बात करें, संचार लेखा महानियंत्रक कौन बनी है, वंदना गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसको, वंदना गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला, सितंबर 2025 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो आप याद रखेंगे इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। अगर इनको लेकर बात करूं तो आप सभी को पता, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, वो थे विपिन रावत, जिनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 को। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, ये रहा, 2025 में किसे 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है आर वेंकट रमणी, जिनको नियुक्त किया गया है किस स्थान पर, 16वें स्थान पर। एजीआई महान्यायवादी है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और एक संवैधानिक प्रावधान है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत। अगला आता है हमारे पास, भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। इनका नाम है टीसीए कल्याणी, किस स्थान पर, 29वां, है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आप कहेंगे इन्होंने एस एस दुबे का स्थान लिया है। किसका, एस एस दुबे का। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल में वर्णन है, आर्टिकल 148 में, यानी संवैधानिक पद है। नेक्स्ट हमारे पास, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, यह तुहिन कांता पांडे। स्थान कौन सा है, 11वां है। इसके अलावा मैं बात करूं, स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी सेबी की। इसके अलावा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, सेबी एक्ट कौन सा था हमारे पास, 1992 का था। इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अटल नवाचार मिशन के निर्देशक कौन बने हैं। इनका नाम है दीपक बागला। कौन है, दीपक बागला। अटल नवाचार मिशन की जो शुरुआत है 16 जनवरी 2016 को हुई थी। नीति आयोग के तहत इसकी स्टार्टिंग की गई थी। इसके अलावा उद्देश्य नवाचार एवं अहमियता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर मैं बात करूं प्रथम निदेशक कौन थे, वो थे रामानंद रामनाथन। नेक्स्ट अगले हमारे पास है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं, यह है संजय सेठ। कौन है, संजय सेठ है। इसकी स्थापना कब होती है, 1999 में इसकी स्थापना होती है। वर्ष 2000 से स्वायत्त निकाय के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा उद्देश्य बीमा क्षेत्र का नियमन और विकास करना इसका उद्देश्य है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में देखने को मिलता है। कहां पर, हैदराबाद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत के 53वें न्यायाधीश कौन बने हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। किस स्थान पर है, 53वें स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, है ना। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, BR गवई, जो हमारे इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनका स्थान लिया है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा सबसे पहले कौन थे, HJ कानिया जो है सबसे पहले CJI थे, चीफ। ठीक है। नेक्स्ट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है प्रवीण कुमार। क्या नाम, प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार को BSF के DGP का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ITBP की स्थापना को लेकर बात करें, 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अगले पॉइंट को लेकर बात करें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम है मिथुन मनहासा, है ना। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। BCCI के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव शुक्ला है। प्रथम अध्यक्ष कौन से, RE ग्रैंट गोविंद थे, और मुख्यालय इसका मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोसिएम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है निर्मल कुमार मिंडा। स्थापना 1920 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? वी नारायण बने हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में देखने को मिलता है। अगला नेक्स्ट हमारे पास आता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा? क्रिस्टी कोवेंट्री के द्वारा की जा रही है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली अध्यक्ष और आईओसी की एक 10वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में है और ये कहां की रहने वाली है? जिम्बाब्वे की एक तैराक है, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय यूएसए में है और निदेशक कौन है इसकी? वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, इसके अलावा अगर आप कैरियर एप्लीकेशन पर आए हैं और आपको कांस्टेबल में एक सीट पक्की करनी है, नाम के पीछे कोप लगाना है, नाम के आगे कोप लगाना है, कोप ही कोप करना है और एक सीट इस बार कांस्टेबल में लेके जानी है, तो कंप्लीट बैच आपको देखने को मिलेगा कैरियर एप्लीकेशन पर, जिसकी फीस अभी जो है 599 है। बहुत बेहतरीन तरीके से सभी टीचर कैरियर के, यहां तक कि राकेश सर, अभिनय सर है ना, इसके अलावा आप देखोगे कि पीयूष सर हैं, अरुण सर हैं, A to Z सभी टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं। तो जरूर इनरोल करिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन मोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर चलते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर इसको लेकर बात करें तो देखिएगा किसको नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार प्रजापति को। सतीश गोलचा कौन है? दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं सतीश गोलचा। पुष्पेंद्र सिंह कौन है? नए उप सेना प्रमुख है पुष्पेंद्र सिंह, जो कि यहां पर ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो कौन है? देवव्रत को नियुक्त किया गया है, देवव्रत। बाकी का हम एक्सप्लेनेशन देखें तो किसको? देवव्रत को नियुक्त किया गया है। और अजय कुमार भल्ला कौन है? नागालैंड के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, नागालैंड के गवर्नर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की UN टूरिज्म संस्थान की महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेखा नासिर को नियुक्त किया गया है। अगर फैक्ट को लेकर बात करें तो UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव शेखा नासिर को नियुक्त किया गया है। यहां पर आया है एक वर्ड, शांता रंगास्वामी। ये कौन है? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है। उमा कांजीलाल जो है ये इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं। सोनाली मिश्रा जो है RPF की पहली महिला महासचिव हैं। तो ये हुआ हमारे पास एक्स्ट्रा फैक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मानवाधिकार आयोग को कौन बने हैं? न्यायमूर्ति V सुब्रमण्यम। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट को लेकर बात करें, NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी फुल फॉर्म है, नया अध्यक्ष V सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। और वीरेंद्र वत्स जो है NCC के महानिदेशक है। यहां पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं वीरेंद्र वत्स। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? किसको प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार को। किसको? उत्पल कुमार को नियुक्त किया गया है। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री को नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं, क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनी है। एंड्रयू पार्सन्स जो है ये IPC के अध्यक्ष हैं। और उत्पल कुमार जो है संसद टीवी के CEO नियुक्त हुए हैं। संसद टीवी के CEO। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल, संजय सिंघल, अनीस दयाल सिंह या फिर संजय मिश्रा। तो हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। संजय सिंघल SSB के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रमुख सचिव के रूप में हाल ही में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन है। अजय कुमार UPSC के अध्यक्ष बने हैं। और पराग जैन जो है रॉ के प्रमुख हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारे पास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कौन बने हैं? तो वो हमारे पास बने हैं मांगीलाल जाट बने हैं। विपुल मनुभाई पंचोली पटना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं। कौन है? पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अगर इनको लेकर बात करें, कौन है? विक्रम नाथ है। इसके अलावा राजेश कुमार सिंह जो है भारत के नए रक्षा सचिव हैं। और मनन कुमार जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलेगा, यहां पर होते हैं क्वेश्चन का सिलसिला खत्म। तो मुझे बताएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी, जिसमें मैंने थ्योरी कराई, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराई और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट कराई। तो ये ऐसी क्लास है जहां पर एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर यूं ही रखे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करेंगे, और नेक्स्ट किस टॉपिक का करंट अफेयर का आपको डेटा चाहिए वो मुझे जरूर बताएंगे। मिलते सीधा नेक्स्ट क्लास में। जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।